नमस्कार दोस्तों, मेडिकल ज्ञान संतोष फार्मेसी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस क्यों होते हैं तथा इसके लक्षण और बचाव के बारे में भी जानेंगे। साथ में इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है और क्यों होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार की बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई वैसे तो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन ये बैक्टीरिया आपके किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। जैसे अगर ये लंग्स के अलावा किसी और हिस्से को अफेक्ट करती है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसमें बॉडी के पार्ट जैसे एब्डोमेन, लिम्फ नोड, जॉइंट्स, बोन, इन सभी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। अब हम इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। इसका जो कारण है वो जैसे लो इम्यूनिटी होती है, या कोई डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो उसमें इस टीबी के जो बैक्टीरिया है वो टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ में अगर कोई स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है कंटिन्यूसली तो इसमें भी टीबी होने के चांस बढ़ते हैं। इम्यूनिटी वीक अगर रहती है, जैसे आप ठीक से डाइट नहीं ले पा रहे हैं या कोई आप स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भी ये टीबी के बैक्टीरिया आपके बॉडी को अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। जैसे लो ग्रेड फीवर रहेगा, बुखार बिल्कुल तेज़ नहीं रहता है, हल्का बुखार रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक से भूख नहीं लगती है, आपको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं तो उसके बाद आपको फिर ये जो वेट है आपका वो कम हो जाता है, यानी वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में अगर लगातार खांसी आती है तो ये 10 दिनों से ज़्यादा अगर खांसी हो रही है तो सबसे पहले आपको जाके एक्सरे कराना है या स्पुटम की जांच करानी है, डॉक्टर को दिखाना है। वो फिर डॉक्टर अपना पार्ट देखेगा कि उसे कौन सा टेस्ट कराना है या आपके सिम्टम्स को देखते हुए कौन सी मेडिसिन देनी है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती हैं उसमें जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है। सर्वाइकल लिम्फ नोड में अगर टीबी है तो वो आपको बाहर से ही दिख जाती है। जैसे लिम्फ नोड होते हैं जैसे जो गांठ टाइप की होती हैं, जैसे अगर ये गले के पास जैसे लिम्फ नोड हो गया, कई बार देखा गया है जो गांठ होती है उसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। इसमें अब इसके हम डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं। तो डायग्नोसिस जो है वो सबसे पहले स्पुटम टेस्ट ही किया जाता है, यानी कि बलगम की जांच होती है इसके अंदर। ये बलगम की जांच में जो इसके टीबी के कीटाणु हैं वो दिख जाते हैं, तो इसको हम स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, स्पुटम के टेस्ट से भी टीबी कंफर्म नहीं होता है तो फिर एक्सरे की जांच करते हैं और फिर उससे कंफर्म होता है टीबी के बैक्टीरिया कंफर्म हो जाते हैं। फिर हम उसे स्पुटम नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगर स्पुटम से टीबी के जो कीटाणु हैं वो दिख जाते हैं तो उसे हम स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन अगर जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड या जेनेटियल एरिया में लिम्फ नोड, तो उसके लिए एफएनएसी की जांच की जाती है। जैसे उस पर्टिकुलर गांठ के अंदर से पानी निकालकर उसकी जांच की जाती है। कई बार इन सभी टेस्ट से भी टीबी कंफर्म नहीं होता है तो इसमें डॉक्टर आपके मल्टीपल सिम्टम्स को देखते हुए टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं। अब हम इसके उपचार के बारे में जान लेते हैं। अगर टीबी कंफर्म हो गई है तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं कि हमें टीबी हो गया, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो। इसका इलाज लगभग 6 महीने का होता है। कुछ दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी होती हैं और साथ में आपको अपनी डाइट पर भी विशेष ध्यान देना होता है, जिससे कि टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इसके जो दवाई दी जाती है उसमें सबसे पहले जो टैबलेट होती है वो रिफाम्सिन होती है, कॉम्बोटॉल होती है, पायराजिनामाइड की सॉल्ट है वो दिया जाता है, आइसोनियाजाइड की जो टैबलेट है वो भी दी जाती है। ये सभी दवाइयाँ 2 महीने तक दी जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है, कुछ सुधार दिख रहा है डॉक्टर को, तो फिर हम ये इन दवाइयों में से कुछ कम कर सकते हैं। अगर किसी को दोबारा से टीबी हो गई है, जैसे क्या होता है कि दवाइयाँ ली, पूरी तरह से टीबी ठीक नहीं हुई, कुछ परहेज़ कम कर दिया या दवाइयाँ पूरी तरह से नहीं ली गई, तो क्या होता है कि टीबी दोबारा से रीएक्टिवेट ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस की जो बैक्टीरिया है वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो हम साथ में क्या करते हैं कि टैबलेट के साथ साथ में उसके साथ फिर हम इंजेक्शन भी लगाना होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है, वो फिर लगाया जाता है। दोस्तों अब हम इसके बचाव के बारे में जान लेते हैं। जैसे हेल्दी डाइट लेना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है। साथ में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि सावधानी से ही आपके बचाव हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।